वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट जो है, खासकर आईएससी आईकॉम्स के लिए, आज मैं उसका डे 5 बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सेक्शन ए में 1 to 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस बनाना है, लेकिन आपको मैं 100 क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने डे 4 बता दिया है। आज आपका डे 5 का क्लासेस है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस है। ये रहा स्क्रीन पे। डज ए मदर नॉट लव हर चाइल्ड? क्या एक माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती है? इसको आपको, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और आपको पॉजिटिव सेंटेंस इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। तो ये देखो, ये नेगेटिव फॉर्म है। ए मदर लव्स हर चाइल्ड नॉट, ये तो नहीं होगा। ए मदर लव्स हर चाइल्ड, ये देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। लव्स हर, ये तो कोई मीनिंग ना। लव्स हर चाइल्ड, ए मदर लव्स हर चाइल्ड, ए मदर नॉट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। नो बडी शुड डैश ऑन द पुअर, एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब्स में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे लुक वर्ब है, ओवर प्रिपोजिशन है, इनकी वर्ब के साथ जो प्रिपोजिशन लग जाता है वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। लुक ओवर का मतलब होता है कि नज़रअंदाज कर देना, किसी को नज़रअंदाज कर देते हैं। लुक ऑन, लुक एट माने क्या होता है? देखना। और लुक डाउन माने होता है किसी को नीचे की दृष्टि से देखना या हे दृष्टि से देखना। नो बडी शुड, किसी को भी, गरीब लोगों का, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू नाउन प्लूरल होता है। यहाँ पे मिल गया कि गरीब लोगों का। नो बडी शुड लुक डाउन ऑन द पुअर, किसी को भी गरीबों को नीचे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो यह आर्टिकल्स है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स है, आर्टिकल से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है ए एंड द में। लेकिन यहाँ पे लेक के सेंस में, यानी कि जो द आर्टिकल्स, यहाँ पे सी का प्रयोग होगा। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है बहुत ही रुचिकर है। एक डेफिनेट रूप से बोल रहा है कि जो आर्टिकल्स वो पढ़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा द आर्टिकल ही इज रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आर्टिकल्स का मतलब लेक से है, ए अंदा से नहीं है। इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? किसी भी लेक के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यूज मास्क एज प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस। देखो इसमें फॉर होगा, फॉर नहीं होगा। इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा, अब मैं बताता हूँ, ये तो नहीं होगा। अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, माने कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो है आप मास्क का इस्तेमाल करें। यूज मास्क एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ आप मास्क का इस्तेमाल करें। दीज डेज 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दीज डेज राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन, माने इन दिनों में जो राम जो है अपना होमवर्क, अक्सर वो अपना होमवर्क बनाता है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता है कि दीज डेज है और यहाँ पे फॉरगॉटन ऑलरेडी। यहाँ पे देखो जब भी होता है भीतरी फॉर्म तो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हमेशा वर्ब लगता है तब होता है। अब देखो फॉरगेट नहीं है, दिस डे में इन दिनों में है, इन दिनों में ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा, तो सिंपल पास्ट में नहीं करेंगे। फॉरगेट तो नहीं करेंगे क्योंकि राम यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सिंगुलर सिंटैक्स का रूल है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो उसके ऑप्शंस क्या हो जाएगा? B5, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे फॉरगेट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। चलिए हम लोग बुक पोर्शन में भी चल रहे हैं। हमने 1 to 60 तक हमने ग्रामर सेक्शन करा दिया और 61 से हम लोग 100 तक बुक पोर्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शंस है। क्वेश्चंस फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब टेस्ट। देखो फर्स्ट 61 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है, जो किस पर विश्वास करती है? ये गॉडलेस है या पार्शलिटी पे विश्वास करता है या बेस्ड ऑन मैटर पे, मेटलिस्टिक चीज़ पे विश्वास करता है या बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, ये भगवान पे भरोसा करता है। इसलिए ये ऑप्शन सुटेबल्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी वॉज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पे एक ऑफ द वेस्ट,
महात्मा गांधी वॉज नॉट डैश ऑफ मैटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बुक में पढ़ोगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने बोला था कि आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ द वेस्ट, आई एम नॉट एनामोर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। मैं वेस्ट के प्रोग्रेस से मोहित नहीं हूँ, वो जो तरक्की कर रहा है उससे मैं, उसके प्रति मेरा कोई भी आकर्षण, कोई भी मोह नहीं। इनामोर्ड बना होता मोह। तो यहाँ पे ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन का क्रिटिकल, प्लीज्ड यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एनामोर्ड का प्रयोग करेंगे। ये बुक से ही रिलेटेड वर्ड्स है। एनामोर्ड माने कि मोहित होने के सेंस में होता है। ए पिंच ऑफ सनब इज डैश। पिंच ऑफ सनब क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको कहते हैं एक चुटकी सुंगली, जैसे मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलॉक द प्रॉब्लम्स। यानी कि आप कहने का मतलब है कि इफ अमेरिका, यदि भारत एक महान राष्ट्र, सॉरी, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे जो है ओवरलुक बना, उसे जो है निग्रोस की समस्याओं को क्या करना पड़ेगा? निग्रो की समस्या को नकारना नहीं चाहिए, उसकी समस्याओं को वो क्या करना चाहिए? उसकी समस्या को सॉल्व करना चाहिए, न कि उसकी समस्या को नकारना चाहिए। इफ अमेरिका हैज़ टू बिकम ए ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोस, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्टन रसल्स वॉज ए फिलोसफर। बर्टन रसल्स क्या थे? एक फिलोसफर, दार्शनिक थे और एक मैथमेटिशियंस भी थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द टीचर हु स्काउट सेविस प्लेइंग विद द गॉड, माने कि शिक्षक जो सेवी को जो गॉड के साथ प्लेइंग करते हुए, उस पर काम करते हुए, वो जो वर्क कर रहा था एक बेंच पे पीछे बैठ करके गॉड के साथ, लॉकी के साथ, जो कद्दू है उसके साथ जो वो वर्क कर रहा था, तो उस शिक्षक ने उसे क्या दिया? सजा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पनिश्ड हिम। इन बांग्लादेश चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश होल फैमिली, क्योंकि हमारे इंडिया में भी पूरे परिवार के द्वारा बच्चों का पालन किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है। उसी तरह बांग्लादेश में भी बच्चों का जो देखभाल किया जाता है होल फैमिलीज के द्वारा किया जाता है, पूरा परिवार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। यहाँ पे देखो क्या है, एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय 2 फैक्टर्स से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लोकप्रिय संपादकीय जो है 2 कारकों के द्वारा, जो 2 कारकों के द्वारा क्या किया जाते हैं और नियंत्रित किए जाते हैं, एक विज्ञापन दाताओं के निहित स्वार्थ की वजह से और कंपनी की महत्वाकांक्षा की वजह से। ये आपको पढ़ाए हैं और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेंजिस हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश, यानी कि एक सप्ताह में बेंजिस की जो मुर्गियां हैं कितने अंडे देती थी? यहाँ पे 200 अंडे होगा। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्लस बैक, यानी कि भारत जो है पर्लस बैक्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में लिखी है, उसका बैकग्राउंड रहा है, उसका हिस्सा रहा है, तो पर्लस बैक होगा। नातालिया इज द डॉटर ऑफ डैश, नातालिया जो 25 साल की थी और ये चुबुको की बेटी थी। ये अपने आप में एक लैंड ऑनर था और उसकी बेटी क्या है? नातालिया की जो चुबुको की बेटी का नाम क्या था? नातालिया। नेक्स्ट, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, हमेशा रहा है, धर्म हमेशा रहा है। धर्म की वजह से आज जो है पॉलिटिक्स होता है, आज जो है इलेक्शन कोई जीतता है तो वो धर्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे धर्म की वजह से राजनेताओं के बल्ले बल्ले है, यानी रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। रिलीजन जो है, धर्म जो है हमेशा भारत में प्रेजेंट रहा है। सेविस मदर वॉज डैश विद हिम, सेविस मदर वॉज, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, या तो यदि सेविस मदर वॉज डैश, यहाँ पे टेरिफाइड हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंग्री होगा। किससे था गुस्सा? क्योंकि सेबिक्स की मदर एक तो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइड हो गई थी और उसको क्या किया था, नहीं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसको स्कॉल्ड किया था, यानी कि सेबी पे। तो यहाँ जब उसके टीचर्स ने उसके कंप्लेंट किया तो सेबी की मदर काफ़ी नाराज़ हुई, काफ़ी गुस्सा हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंग्री हो ही सही लग रहा है, एंग्री होगा। The dash of a few women rise in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines. तो यहाँ पे the voices of a how free is the